दोस्तों, मैं डॉक्टर दरपेश आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सेहतमंद रहोगे और दवाई के बिना नेचुरल तरीके से एक्यूप्रेशर वगैरह करके और घर में होम रेमेडीज का सहारा लेते हुए सेहतमंद रहोगे। यही हमारी विजन और मिशन के अंदर आता है। आप लोग भी कोशिश करो, जो आपको दवाई के दायरे में लेकर आते हैं ऐसे चीजों से बचो और ऐसा वीडियो देखने से भी दोस्तों बचो। ये सब चीजों से आपको नुकसान होगा, फायदा होने वाला नहीं है। शरीर के अंदर ही दोस्तों भगवान ने, नेचर ने शक्ति दे रखा है। रेगुलर जिसने भी एक्यूप्रेशर ढंग से किया है उसको रिजल्ट मिला है। हजारों की तादाद में लोगों ने व्हाट्सएप जो मुझे करते हैं और जो हमने 30 साल के प्रैक्टिस में देखे, उसी के आधार पर मैं ये चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है विटामिन B12 की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है। पहला प्रॉब्लम है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें दुखन होगी, उसमें दर्द होगी, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी में डेफिनेटली कमियां दिखने लगेगा। इससे आपको दिन भर थकान भी महसूस होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, यानी आप छोटे छोटे बातों पे आपको डेफिनेटली गुस्सा आएगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको जांच करा लेनी चाहिए B12। थोड़ा सा चलोगे, थकान होना, सांस फूलना, मांसपेशी में अकड़न होना, रात में सोए रहोगे आपका मांसपेशी में तकलीफ होना, पैर वगैरह ऐसे अकड़ जाना, ये सब समस्या भी दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होता है। दूसरी बात, अगर आपका तेजी से वजन कम होता है, मांसपेशी जैसे कमजोर हो जाता है जल्दी जल्दी, त्वचा का रंग अगर आपका पीला पड़ने लगता है, एनीमिया के शिकार आप होने लगते हो, तंत्रिका पर असर होने के वजह से भ्रम की स्थिति रहती है, शरीर में विटामिन B12 की कमी से आपका त्वचा का पीला पड़ जाना, जीभ में दाने या फिर लाल हो जाना, मुंह में छाले की समस्या होना, आंखों की रोशनी तेजी से कम होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, कमजोरी और सुस्ती हमेशा लगे रहना, सांस जैसे मैं अभी कह रहा था सांस फूल जाना, सरदर्द और कान में आवाज आना, भूख कम लगना। दोस्तों, अगर ये सारी समस्याओं से कुछ भी आपको हो रहा है तो आप विटामिन B12 की जांच करा लीजिए और कोशिश करो। बहुत कम अगर है तो जैसे आपको डॉक्टर कहते हैं वो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा जो मॉडर्न डॉक्टर हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं, उनका ज्ञान है, नॉलेज है, हम उनके हर बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा आपकी विटामिन B12 की कमी है तो उनकी बात सुननी चाहिए। मगर आप मीडियम लेवल पे हो और एडजस्ट हो रही है बातें, तो आप नेचुरल तरीके से कुछ परिवर्तन करोगे, कुछ खान पीन में, आहार में अगर परिवर्तन कर दो तो आपकी समस्या की समाधान हो सकती है। ये वीडियो में यही बताने वाला हूं दोस्तों कि आप नेचुरल तरीके से अपना विटामिन B12 का कमी कैसे पूरा करोगे और ये जो 12-15 तरह का आपको समस्या बताया, ये अगर है तो इसको कैसे दोस्तों खत्म करें। पहली बात है कि दोस्तों अगर काम में ना मन लगता है, आलसी हर समय आपके साथ रहती है, डिप्रेसिव फील होती है, लो फील होती है, तो ये जो टिप्स देता हूं ये आपके बड़े काम का है। नंबर 1, शरीर को फिट रखने के लिए विटामिन दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर शरीर में किसी भी एक विटामिन की कमी हो जाती है तो बीमारियां दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाता है। शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रोटीन, खनिज और विटामिन के सबसे ज्यादा जरूरत पड़ते हैं। शरीर के लिए जरूरी विटामिन से एक है विटामिन B। दोस्तों, विटामिन B जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है विटामिन B12। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। आप कई तरह के खाद्य पदार्थ से विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आप ये सारा पूरा करोगे। दोस्तों, अगर आप नॉनवेज खाते हो तब तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नॉनवेज से विटामिन B12 बड़े आराम से मिल जाता है, खास करके अंडे वगैरह से। जैसे कि B12 की कमी को दूर करने के लिए अंडा बहुत ही दोस्तों फायदेमंद है। अगर आप दिन में 2 अंडे भी खा लेते हो, इससे दैनिक जरूरत की 46% मात्रा आपकी पूरी हो जाती है विटामिन B12 की। अंडा खाने से शरीर को दूसरे जरूरी पोषक तत्व भी दोस्तों मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटीन वगैरह। दूसरा है कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए दोस्तों आता है दही। विटामिन B कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन B2, विटामिन B1 और विटामिन B12 आपको दही से मिलता है, इसलिए आप डाइट में लो फैट दही को जरूर शामिल करें। इससे शरीर को जरूरी पोषण तत्व दोस्तों मिल जाता है। एक चीज याद रखो, दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, और आप सुबह से लेकर दोपहर के अंदर दोस्तों दही का इस्तेमाल करनी चाहिए। 150-200 ग्राम तक दही आप रोटी हो, चावल, इस सब के साथ आप ले सकते हो, मगर ये ठंडा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खट्टा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रेश दही घर में जमाया हुआ सबसे बढ़िया। दूसरी बात है, रात में दोस्तों कहते हैं कि दही जहर की तरह काम करता है, इसलिए दही बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इससे आपका कफ का प्रकोप बढ़ जाता है, शरीर में मोटापा बढ़ना, पानी का अंश बढ़ जाना, शरीर में जॉइंट पेन होना, मांसपेशी में पेन होना, यह सब शुरू हो जाता है अगर रात में हम दही लेते हैं तो, या फिर ठंडा और खट्टा दही लेते हैं तो। इसलिए इसको अवॉइड करिएगा। तीसरा है दोस्तों ओटमील।
दोस्तों ओट मिल्स के बारे में जानते हैं। नाश्ते में ओट्स खाने से शरीर को भरपूर फाइबर और विटामिन मिल जाते हैं। ओट्स में विटामिन B12 दोस्तों काफी मात्रा में होता है, जिससे आप हेल्दी भी रहते हो और कई सारे कमजोरियां, थकान वगैरह दोस्तों दूर हो जाते हैं। चौथा दोस्तों आता है आपका दूध, मिल्क। कई लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता है, कई लोगों को दूध अच्छा लगता है। टेस्ट वगैरह के लिए तो आप कुछ कुछ डाल के भी आप चेंजेस कर सकते हो उसका टेस्ट वगैरह में, स्मेल वगैरह में। मगर दूध दोस्तों जरूर पीनी चाहिए। सुबह शाम एक एक गिलास अगर पीते रहोगे, हड्डी कमजोर नहीं होगी, कैल्शियम आपको सफिशिएंट मिलेगा, जिससे कि आपका कई सारा जॉइंट पेन, हड्डियों की बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह से दोस्तों बचोगे। खास करके यंग बच्चे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस से परेशान हो, कमर दर्द, गर्दन दर्द से, उनको बहुत लाभ होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में दूध जरूर शामिल करें। दूध में काफी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, साथ में इसमें आपको कैल्शियम प्रचुर मात्रा में दोस्तों मिल जाता है। शाकाहारी लोगों के लिए, यानी जो वेजिटेरियन हैं, उनके लिए अच्छा स्रोत माना जाता है कैल्शियम और विटामिन B12 की। इसलिए आप दूध जरूर पीना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग मिला के। इसके साथ साथ शाकाहारी वालों के लिए सोयाबीन भी दोस्तों बहुत अच्छा होता है। सोयाबीन में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप सोया मिल्क, टोफू या फिर सोयाबीन की सब्जी खा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों पनीर में दोस्तों विटामिन B12 सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा चीज वगैरह में भी दोस्तों विटामिन B पाया जाता है। पनीर आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर काम करता है, साथ में आपको सफिशिएंट दोस्तों ऊर्जा मिल जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ब्रोकली, आप अपनी डाइट में ब्रोकली भी दोस्तों शामिल कर सकते हो। हालांकि ये हर किसी को पसंद नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो आप ब्रोकली जरूर खाएं, और इसके सेवन से आपका विटामिन B12 की कमी दूर होगी। और खास करके विटामिन B12 के साथ साथ फोलेट भी दोस्तों आपको मिल जाएगा, जो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से आपको बचाएगा। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारा फायदा अलग अलग चीजों से होता है आपको। जैसे और एक मैं एडवाइस करता हूं, सुबह सुबह जिनकी स्प्राउट्स दोस्तों लेने की आदत है, वो बहुत अच्छा होता है। चना और मूंग का जो स्प्राउट्स मिला के अगर हमने 100-100 ग्राम भी लेते हैं, स्टार्ट विथ 50-50 ग्राम एंड उसको बढ़ा के आप 100-100 ग्राम्स करिए। और स्प्राउट्स बनाने के लिए कई सारा वीडियो मेरी भी है, उसको देखिएगा। और स्प्राउट्स बना के गुड़ के साथ लें या फिर शहद के साथ लें। स्प्राउट्स बना लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद लेके अगर डाल लें, फिर उसको आप आराम से बैठ के सुबह एक्सरसाइज वगैरह के बाद खाइएगा। दोस्तों आपको ये बहुत लाभ देगा। सुबह की चाय आपको छोड़नी है और इस तरीके का चीजों के साथ अपने आप को जोड़नी है, तभी आपका कोई भी दोस्तों कमजोरी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, यानी आप कमजोर नहीं होगे। आशा करता हूं ऐसा हजारों टिप्स जो मैं अपने किताब में दे रखा हूं, माई हेल्थ इन माई हैंड, उसका लाभ उठाओगे, अपने घर लाओ, स्वयं डॉक्टर बनो, वीडियो देखो, किताब का हेल्प लो और अपना बड़े से बड़े बीमारी को दोस्तों ठीक करो। यही हमारी इच्छा है, इसलिए हमने इतनी बड़ी किताब दोस्तों लिखे हैं। माई हेल्थ इन माई हैंड ऑनलाइन अमेजन पे उपलब्ध है। एक्यूप्रेशर जो भी सीखना चाहते हो, मुझे आप संपर्क करो 8826676303। चाहे ऑनलाइन क्लास के लिए हो, चाहे डायरेक्टली आके यहाँ सीखना हो, इंडिविजुअल क्लासेस हो या फिर डिजिटल क्लासेस हो, सब कुछ आपके लिए खोल दिया हूं। आप इसका फायदा उठाएं और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, औरों के लिए भी प्रोफेशनली दोस्तों काम करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।